स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। आज हमारे साथ हैं नगर पालिका आंवला के पूर्व सभासद वार्ड नंबर 17, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका आंवला, जो कि एक बहुत बड़े संगठन में काम करते हैं। काफ़ी लंबे समय से मसूदी समाज के लिए काम करते करते आज जिन्होंने आंवला की एक अलग पहचान बनाई है, आंवला से निकलकर इन्होंने अपने समाज का जो संगठन है मसूदी समाज, आज उस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हुए हैं। कदीर अहमद मसूदी आज हमारे साथ हैं। आइए हम आपकी बातचीत कराते हैं कदीर अहमद मसूदी जी से। स्वागत है आपका कदीर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है हमारे आरपी वर्मा जी का और हमारे साथीगण हमारे। कदीर भाई, जैसा कि एक आंवला जैसे नगर से और समाज के लिए आपने जो काम किया है, काम करते करते आपने जो मसूदी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक आपने जो कठिनाइयाँ झेली हैं और कैसे आपने समाज को न्याय दिलाने के लिए आपने जो संघर्ष किया है, तो लाखों दर्शक आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। जानना चाहते हैं आपने इतना बड़ा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है समाज के लिए, तो कैसे प्राप्त किया है, किन संघर्षों से आपने लड़ाइयाँ लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं? माननीय वर्मा जी, मैं हमारा समाज आज जो कि मसूदी समाज के नाम से जाना जाता है, ये समाज एक कई नामों से जाना जाता था। बरेली मंडल में ही हम अगर देखें तो कई नाम से जाने जाते थे, एक नाम से हमारा नाम नहीं हुआ करता था। हम लोग चाहते थे कि एक नाम हमें मिले, तो उस समय वर्ष मेरी उम्र हुआ करती थी 25 वर्ष, और सन 95 में हम ये पूछा करते थे अपने पिता से, अपने पापा जी से, कि हम अपने आगे नाम के आगे जैसे कि क्या लगाएं, हम क्या सिजरा बनता है हमारा, तो वो भी इतना हमको नहीं बता पाते थे। तो फिर हमारे कुछ लोग पूर्वजनों ने हमें बताया कि हमारा जो है सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह बैराज से हमारा कुछ सिजरा बनता है और हम लोग मसूदी होते हैं। इस संबंध में हमने सन 95 में हमारी एक बरेली मंडल से पीलीभीत बरेली शाहजहानपुर बदायूं से एक यूनिटी बन के तैयार हुई कि हम लोग जो है एक कमेटी बनाते हैं और अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा पहले महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जिस जगह पर अन्य नाम से जाने जाते हैं, हर जगह एक नाम से हम लोग, जब हमारा सिजरा एक जगह से बनता है और एक जगह से हमारा जो है रिश्ता बनता है, तो हम लोग मसूदी हैं। तो मसूदी के लिए हमने कई बहुत बड़ी बरेली मंडल में हमारे लोगों ने मीटिंगें की और बहुत बड़े प्रोग्राम को लोगों को समझाने का और आगे बताने का काम किया कि हम अपने नाम के आगे मसूदी लगाएं और अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाएं और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हों उसमें हम मसूदी लगाएं, जिससे हमारी लोग पहचान बने, समाज में लोग हमें मसूदी नाम से लोग पहचानना शुरू करें। और आगे हम लोगों ने क्या काम किया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हमने 4-5 पॉइंट उसमें और रखे कि सबसे ज़्यादा हमने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दिया। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे अपने आप बढ़ते हुए जाएंगे, और शिक्षा और दूसरा कि शादियों पर जो बच्चियां गरीब हुआ करती हैं उनके रिश्ते कराना और उनकी शादियां कराना, और जो बच्चे इस काबिल नहीं हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते अपने पास से, उनके घर वालों की पोजीशन जो है आर्थिक कमज़ोर है, उन बच्चों को आगे बढ़ाना और उनकी शिक्षा कराना, जिससे कि बच्चे अपने ग्रेजुएशन कर लें और आगे कुछ और कर सकते हैं, जिससे कि पढ़ लिख कर अपने आगे बढ़ें। और हम लोगों ने वो प्रयास किया। जबकि हमारा समाज जो है बरेली मंडल उत्तर प्रदेश में जो जाना जाता है और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मात्रा में समाज है, और बड़ा ऐसा समाज है जो कि हर कोई जानता है। ऐसा कोई भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं
जो कि जिन लोगों की शादियां होती हैं उसमें जो शादियों में बग्गी और लाइट और जो बैंड व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो शादियों में बैंड बजाने का जो उनका काम चला रहा है पुश्तैनी, उस कार्य से करने से इस काम को लोग मसूदी समाज से लोग पहचान करते हैं। जबकि इस समाज में लगभग जो है ये समाज में 30% लोग काम करते हैं, बाकी का लोग जो है शिक्षित वर्ग में हमारे यहाँ अच्छे लेवल पे लोग जैसे कि वरिष्ठर भी हैं, हमारे यहाँ जज भी हैं और एडवोकेट भी हैं, इंजीनियर भी हैं और MBBS डॉक्टर, BMS डॉक्टर भी हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं। लेकिन समाज ज़्यादा सामने इसलिए नहीं आ पा रहा था कि जो शिक्षित लोग हैं वो अपने नाम के आगे मसूदी नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो शिक्षित हो गए वो चाहते थे कि हमारा जो है एक बैंड व्यवसाय जो हमारे लोग समाज में काम करते हैं, वो उनको लोग जो बैंड व्यवसाय से काम करते हैं तो कुछ लोग समाज के लोग उन्हें कम छोटी निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो बैंड व्यवसाय से काम करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जो पहचान है वो हमारे बुजुर्गों से है, जो हमारा परंपरागत जो कार्य है हमारा पुश्तैनी, वो हमारे बुजुर्गों से बैंड व्यवसाय से शुरू है। अब बैंड व्यवसाय के काम तो शुरू होने के बाद आज हमारे लोग जज बन पाए हैं। हमारे कमेटी के आज संरक्षक हैं नियाज अहमद मसूदी साहब, वो हमारे बरेली में भी हमारे जिला जज रहे हैं सन 94 में, तो वो आज हमारी कमेटी के संरक्षक हैं राष्ट्रीय। और ऐसी हमारे कई हमारे कमेटी में हमारे पूर्व जज हैं और तमाम जितने अहदेदारान हैं और अच्छे अच्छे पोस्टों के लोग रिटायरमेंट इसमें शामिल हैं, जो चाहते हैं कि समाज को आगे हम शिक्षित बना के और तालीम याफ्ता बनाकर उन्हें आगे ले जाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज हमारी जो कमेटियाँ चल रही हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रांतों में 7 प्रांतों में हमारी कमेटी चल रही है। उत्तर प्रदेश और हमारे दिल्ली और हमारे राजस्थान और हमारे महाराष्ट्र और हमारी बिहार और हमारी मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत कमेटियां वहाँ चल रही हैं। और काम मेरे लिए आज इसमें कई बार अधिवेशन हुए और लोगों को भी अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। आज 21 फरवरी 2021 में जयपुर के अधिवेशन में मुझे मेरे समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जिम्मा दिया है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे राष्ट्रीय स्तर के पद पर लाके यहाँ पर और आगे और काम करने का जो जिम्मा दिया है उसको मैं पूरी तरीके से करूँगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ वर्मा जी आपको कि ये जो औला तहसील है, इसमें इस मिशन को जब हमने काम किया तो इस कमेटी का सबसे पहले मुझे यहाँ तहसील का प्रभारी बनाया गया था, जिसकी कि मुझ पे आज भी अखबारों की कटिंग आज भी मौजूद हैं। फिर तहसील से ले जाने के बाद मैंने बहुत बड़े प्रोग्राम कराए थे यहाँ पर, जिसमें कि अच्छे प्रोग्राम, जिसका मतलब हुआ कि मीटिंग है बरेली मंडल स्तर की एक मीटिंग यहाँ बहुत ज़बरदस्त हुई औला के अंदर, और उसको उठाकर मेरे पदाधिकारियों ने मुझे तहसील से उठाकर मुझे पूरा सा बरेली मंडल का ही अध्यक्ष मुझे बनाया गया। और बरेली मंडल के अध्यक्ष पद पर मैंने लगभग 10 साल काम किया और 10 साल यहाँ काम करने के बाद लगभग मुझे बनाया गया 95 से 5 साल तक मैं तहसील प्रभारी रहा हूँ। 2000 में मुझे बरेली मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद मुझे प्रदेश कमेटी में ले जाया गया, फिर मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर आज लगभग कम 20 साल के बाद मुझे इस पद पर लगभग मैं 25 साल मानूँगा, क्योंकि 95 से लेकर अब ये नंबर आ गया, तो इस पद पर जो राष्ट्रीय स्तर का जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैंने गांव-गांव और देहात कस्बे या शहर या मंडल बरेली या उत्तर प्रदेश हम जा के विभिन्न जगह जा के बहुत बड़े प्रोग्राम किए
और लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिसमें कि लोगों में सबसे ज़्यादा उत्साहित हुए, लोग जागरूक हुए और लोग इस कमेटी में जुड़े। और आज इस स्तर पर का समाज चल रहा है। इस समाज को लोग हिंदुस्तान के अंदर मसूदी समाज के नाम से पहचानना शुरू हो गए। और दूसरी हमने कामयाबी ये हासिल की है, जो बच्चे 20 साल पहले हमारे जो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं था उनका, जो हमारे लोग बैंड व्यवसाय से जुड़े हुए थे उसी में ध्यान दिया करते थे, आज वो अगर बैंड व्यवसाय का काम भी कर रहे हैं तो शिक्षित होकर कर रहे हैं। और अधिकांश लोग जो है अपने इस कार्य को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और आगे उन्नति की तरफ जा रहे हैं। इस काम को अगर कर भी रहे हैं तो वो बिजनेस पॉइंट पर आप ला रहे हैं इसको, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो शिक्षा है और शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ता है। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मंजिल पा सकते हैं। बिना शिक्षा के आदमी अंधे के समान होता है, जो अपनी मंजिल कभी भी पार नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी, जैसा कि बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, शिक्षा ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। जी। और आपने जो मुकाम हासिल किया है अपने समाज के लिए काम करते करते, तो जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य गिना जाता है, तो सबसे ज़्यादा अपना जो समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर किन किन जिलों में बहुतायत मात्रा में निवास करता है? इसमें सबसे ज़्यादा हमारा मुरादाबाद मंडल है और मेरठ मंडल आता है, मुजफ्फरनगर आता है, सहारनपुर में आता है, सहारनपुर मंडल आता है। और उसके बाद जो है हमारा बरेली मंडल भी आता है और कानपुर मंडल भी आता है और आगरा मंडल भी आता है। और पूर्वांचल में जितने मंडल हैं, मैं समझता हूँ अच्छी % है हमारे मसूदी समाज की ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा सामने ना आने के कारण और राजनीति में ज़्यादा सक्रिय ना होने के कारण समाज हमारा आज भी अंधेरे में चल रहा है। हमारे लोगों को चाहिए कि वो लोग आगे निकल के आएँ और राजनीति में भी निकल कर आगे आएँ, जिससे कि पार्टियों में शामिल हों और उनकी आगे अपनी पहचान के साथ उनकी खुद अपनी एक पकड़ बने। और उनका आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी विधायक नहीं है, केवल 2 उत्तर प्रदेश के अंदर चेयरमैन बनाए हैं जो हमने सर्वे किया है। और जिला पंचायत सदस्य लगभग हैं 20 के आसपास और ब्लॉक प्रमुख जो हैं, लेकिन विधायक और सांसद अभी हमारे समाज का उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक हसनैन मसूदी साहब हमारे सांसद हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, वो एक सांसद हमारे हिंदुस्तान में मात्र एक हैं। बाकी अभी हमारे पास विधायक और सांसद अभी यहाँ पर नहीं, एक सांसद के अलावा हमारे पास कोई और सांसद विधायक नहीं। अध्यक्ष जी, जैसा कि तमाम छोटे मोटे काम लोग अपने जीवन यापन करने के लिए बिजनेस करते हैं, तमाम तरह के कार्य करते हैं, लेकिन आपने जो समाज के लिए इतना बड़ा काम जो किया है, ये प्रेरणा आपके लिए कहाँ से मिली? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो मैं अपनी माँ और पापा को देना चाहता हूँ। और अपने हमारे बड़े एक ताया थे, बड़े पापा, जो कि नवाब दूल्हे हुआ करते थे। दूसरे हमारे ताया हुआ करते थे छंद, मेरे पापा का नाम अब्दुल लतीफ़, एक चाचा नत्थू हमारे और एक चाचा रफ़ीक भाई। और इनके अलावा मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया करता था वो माननीय हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब को, जो कि एक पिछड़ों को और कमज़ोरों को जो आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया और जो दिशा निर्देश दिए हम लोगों के लिए तमाम, मैं क्योंकि ये नहीं मानता क्योंकि उन्होंने अपने समाज को दिया हो, मैं उन लोगों की सबकी बात करता हूँ जो तमाम दबे कुचले समाज के लोग हैं। और ऐसे में हम भी महसूस करते हैं कि हमारा समाज भी जो बैंड विश्वास से काम करता था और वो भी हम अपने समाज को इस दिशा में मानते थे। हम उनसे प्रेरणा लिया करते थे और उनकी किताबों को पढ़ा किया करते थे और हम इस ओर जाने का काम किया। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पहले हमने अपने जो हमारे जो पहली प्रेरणा ली हमने वो हमने मोहम्मद साहब से ली अपने। हाँ, हमारे जो मोहम्मद साहब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही मतलब जो चाहत है और उनसे भी प्रेरणा साथ जो है मैं मान के चलता हूँ कि अम्बेडकर साहब ने भी उन्हीं से प्रेरणा ली थी।
मोहम्मद साहब से कि आप अपने हक के लिए आप अपने आप को शिक्षित बनो, तालीम याफ्ता बनो और आप अपने आप को आगे चलो और आप अपने आप को मजबूत बनो। आप शिक्षित बने, संगठित बने और एकजुट बने, यही आपकी कामयाबी है। बच्चों को अपने तालीम कराइए और अच्छी तरफ उनको ले जाइए, यही आपकी कामयाबी की ओर चलेगा, बनेगा। कदीर भाई, जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने काफ़ी लंबे समय से काम किया है और बहुत ही जल्द जिस नगर के आप रहने वाले, जिस नगर पालिका के आप रहने वाले हैं, जी, और ये भी उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रतिष्ठित आंवला नगर माना जाता है। तो क्योंकि राजनीतिक माहौल आंवले में गर्म हो चुका है, तो उसके बारे में भी थोड़ा दो शब्द दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये और कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ राजनीति बीएसपी की थी और सन 95 में मुझे यहाँ पर बीएसपी का नगर अध्यक्ष बनाया गया, जो मैं 2000 तक रहा। उसके बाद मुझे मुस्लिम समाज में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद मैंने बड़े अच्छे से इस काम को अपने पद को लेकर निभाया। उसके बाद मैं अपने समाज की जब कमेटी बन गई थी तो मैंने समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था और इसी बीच में मेरे यहाँ पर समाज के लोगों ने और तमाम मेरे अच्छे अखलाक और व्यवहार होने के नाते और हर व्यक्ति से शहर के अंदर होने नाते मैंने एक बार नगर पालिका परिषद का चुनाव भी, अध्यक्ष पद का भी मैंने चुनाव लड़ा है यहाँ पर, और एक बार मैं यहाँ वार्ड नंबर 17 से मैं सभासद भी रहा हूँ। और ये मेरी गुणवत्ता है कि तमाम समाज के लोग मुझे यहाँ चाहते हैं। हमारे वार्ड नंबर 17 में यहाँ बैस समाज भी है, छत्री समाज के लोग भी रहते हैं और यहाँ पर मोरी समाज के लोग भी रहते हैं और ब्राह्मण समाज के लोग भी रहते हैं। तो और मुस्लिम समाज में यहाँ पर बैकवर्ड समाज के लोग रहते हैं, अंसारी वर्ग रहते हैं यहाँ पर, मसूदी समाज, मंसूरी, सैफी समाज लगा के अलवी समाज, सभी समाज रहते हैं। और उसमें मुझे उन लोगों ने एक बार पसंद किया था, तो मैंने यहाँ पर जब से बहुत अच्छे तरीके से एक काम को अंजाम दिया। एक सदस्य नगर पालिका होने के कारण मैं कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बनता है नगर पालिका का, चाहे वो नगर पालिका का चेयरमैन बने, तो उसको चाहे तो लोगों ने वोट कहाँ से मिला, किस मोहल्ले से मिला, इससे मतलब नहीं है किस वर्ग ने दिया। अगर सभासद एक वार्ड से अगर बनता है तो वो जीतने के बाद, निर्वाचित होने के बाद वो पूरे वार्ड का सभासद है। वो उसमें कोई भी जनहित के कार्यों में भेदभाव ना करे, जो कि यहाँ पर अभी देखने को मिला था। मेरे कार्यकाल में मैं मान के चलता हूँ, जिन सारे समाजों के नाम लिए हैं मैंने, अगर एक भी समाज का व्यक्ति मुझसे ये मेरे बारे में ये नहीं कह सकता वर्मा जी कि यहाँ कदीर मसूदी साहब सभासद रहे और उन्होंने यहाँ पर अनदेखी की गई और अपने समाज में या अपने मुस्लिम वर्ग में काम किया। मैंने सबसे ज़्यादा काम जो करने का काम किया कि मैं निर्वाचित होने के बाद इसको कॉलोनी पे टोटली वहाँ पर जितने भी रहते हैं वो सब हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उसके बराबर में मोरी समाज के लोग रहते हैं, उसके बराबर में वहाँ पर और वैश्य समाज के लोग रहते हैं या ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। मैं घर घर जाने के बाद समस्या को पूछता था और उनकी बात को नोट करता था। सुबह जाने के बाद सफाई व्यवस्था सारी मेरी देखने की हुआ करती थी, वो मैं देखा करता था। और जहाँ जहाँ सड़क नहीं हुआ करती थी, जहाँ पर इसको कॉलोनी में बताया कि हमारे यहाँ कभी सड़क ही नहीं पड़ी है, खरंजा भी पड़ा हुआ है, ये ईंट वाला, वो हमने इसको द्वारा लगवाया गया है, यहाँ पर नगर पालिका तो कोई काम नहीं। तो ऐसे सारे प्रस्ताव करके वोट की मीटिंग में प्रस्ताव मंजूर करा के ये मैंने काम कराने का काम किया। उसके साथ यहाँ पर हमारा एक मौर्या मोहल्ला जो बनता है, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ओम प्रकाश मौर्या जी भी यहाँ पर सदस्य एक बार रहे, फिर चेयरमैन रहे। उनके मोहल्ले के अलावा यहाँ पूरे वार्ड में नगर पालिका की तरफ से कोई भी पानी की लाइन नहीं थी। मेरे वार्ड के निर्वाचित होने के बाद मैंने सबसे पहले कार्य जो किया यहाँ पर, वो पानी की लाइन को लाने का काम किया। पानी की लाइन लाकर मैंने पूरे मोहल्ले में, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल तो सीधी निकल जाया करती थी गंज के लिए, इस तरफ को कोई लाइन, बजरिया नई बस्ती, प्रकाश टाकीज, पुरैना पर, और यहाँ एक कुरैशी मोहल्ला आता है, यहाँ पर कोई पाइपलाइन नहीं हुआ करती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे कॉलोनी, कोई पाइपलाइन नहीं हुआ करती और ना ही यहाँ इंटरलॉकिंग रोड हुआ करता था और ना ही यहाँ पर कोई विकास कार्य जनहित में हुआ करते थे। बड़ा पिछड़ा रहा, क्योंकि जो भी सदस्य पहले रहे
तो वो सदस्य रहने के बाद उन्होंने देखा, अपनी अनदेखी की या जाते नहीं थे, वो उनका काम था। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मेरे वार्ड नंबर 17 में जब मैं निर्वाचित हुआ हूँ तो लोग ये मानते थे कि ऐसा मेंबर पहली बार हुआ है यहाँ पर, जो कि घर घर जाकर लोगों की समस्या पूछना और उनका निस्तारण करना, और जितनी भी समस्या हुआ करती थी मैं उनको बड़ा गौर से मैं निपटाया करता था। और एक बार चुनाव मैं नहीं लड़ा हूँ यहाँ पर, एक बार चुनाव में हार गया था यहाँ 20 वोटों के अंतर से। उसके बाद जो है इस वार्ड में कोई भी सदस्य बढ़िया निर्वाचित नहीं हो पाया। एक सदस्य पूर्व अभी हमारे रहे थे, लगभग 25-26 साल की उम्र थी उनकी। कभी वो लूडो खेल लिया करते, कभी क्रिकेट खेल लिया करते थे, कभी वो गिल्ली डंडा खेल लिया करते थे। तो 2-3 साल हो गई वो यहाँ से अपनी सभासदी भी पूरी नहीं कर पाए, कहीं बाहर चले गए। किस कारण चले गए कोई पता ही नहीं है। तो नगर पालिका के इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आए और जनता को चाहिए ऐसे व्यक्ति को, कर्मठ को और संघर्षशील व्यक्ति को चुनाव में निर्वाचित करना चाहिए, जो उनके जनहित में काम कर सके और उनके काम में आ सके, और नगर पालिका की बोर्ड की मीटिंग में अपनी बात दमदारी से कह सके। ऐसा प्रत्याशी ना हो जो उसको नॉलेज भी ना हो, उसको कुछ जानकारी ना हो, उसको कुछ पता ही ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, ये सदस्य का मतलब क्या है। मैं नगर पालिका एक्ट अधिनियम के तहत जो एक्ट इसकी आती है वो किताब में पढ़ता हूँ, और तमाम जो मेरे सीनियर लोग हैं उनसे भी मैं जानकारी पहले क्या करते थे। अपने कार्यकाल में इतना काम मैंने किया है यहाँ पर। मैं समझता हूँ अगर आप शर्मा जी वार्ड में अगर वर्मा जी अगर आप जो है सर्वे करेंगे तो एक भी आदमी अगर मेरी अगर ये तुलना कर दे कि इन्होंने कदीर मसूदी जब यहाँ सभासद रहे हैं काम उनका उत्तम नहीं था, तो मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूँगा। कदीर भाई, जैसा कि नगर पालिका चुनाव बहुत तेज़ी से सरगर्मियां आगे बढ़ चुकी हैं और यहाँ से आपके बेटे का भी नाम लगातार चर्चाओं में है कि आपका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव अब ये समझ में है कि इस समय चुनाव कुछ लोग तो मांग हमारी ही कर रहे हैं, क्योंकि हम पे बहुत बड़ा पद है हम पे इस समय। तो हम चाहेंगे अपने बेटे के लिए और बेटे अरशद मसूदी के लिए, क्योंकि अब हमारी ये संज्ञान में आया है कि ये सीट जो है आरक्षण में महिला सामान्य हो चुकी है। तो मैं इसमें अपने बेटे की पत्नी को, अपनी पुत्रवधू को या मैं अपनी पत्नी को जैसी सहमति हो पाएगी उनमें से चुनाव में किसी को, दोनों में से एक को लड़ा। जी कदीर भाई, आपको नगर आंवला सहित पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं समाज के लिए आपने वर्मा जी को कि मेरी जानकारी परिचय दे दिया है कि मैं समाज के लिए भी एकजुट करने के लिए शिक्षा पे काम कर रहे हैं। और ये नगर पालिका परिषद का चुनाव है इस समय वर्तमान में, अभी समीकरण और बन भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। हो सकता है कि मेरी चुनाव की तैयारी चेयरमैनी की भी हो जाए, मैं बेटे को या अपनी पत्नी पुत्रवधू को सभासदी लड़ाऊँ। और इसके बाद जो है अगला चुनाव तो मैं चेयरमैनी का मेरा वैसे भी होगा। इस बार तक के लिए तो अगर मैं चेयरमैनी नहीं लड़ता हूँ, इस बार अगर सभासदी हम लड़ते हैं हमारा परिवार, तो अगला तो चुनाव हमारा चेयरमैनी का होगा। और मैं सभी लोगों के लिए अपने नगर के तमाम, क्योंकि मैं यहाँ एक बार चेयरमैन पद का चुनाव लड़ चुका हूँ, अपनी आंवला की जनता के लिए सभी से मैं एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग परिचित हैं और एक दूसरे के संबंधों में हैं, ताल्लुक़ में हैं। सब मुझे जानते हैं और हम भी सबको जानते हैं। और चुनाव हमारा यहाँ से जो स्टार्ट हुआ सभासदी से और बसपा के नगर अध्यक्ष से राजनीति स्टार्ट हुई, आज इस लेवल पर पहुंची। मैं सभी अपने समाज के लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आंवला की जनता का भी, और वार्ड नंबर 17 की जनता ने जो हमें सभासद भी चुना, नगर पालिका के चुनाव में हम चुनाव लड़े तो अच्छी मात्रा में हमें अपना समर्थन भी दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी अगर मेरे वार्ड नंबर 17 से हमारा परिवार कोई प्रत्याशी रहेगा तो जनता हमें अपना भरपूर तरीके से अपना प्यार और अपना समर्थन देके हमें नगर पालिका के बोर्ड में हमें पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए थे हमारे साथ आंवला नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी कदीर अहमद मसूदी। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।